अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में है क्या है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना और किसका 0.0025 का। ठीक है, सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, और अब डिवीजन मेथड से इस तरह की फॉर्म ले लेंगे। अब क्या है आपके पास 0.0025 आप पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर किस तरह से बनेंगे कि आपके पास है 00, एक पेयर इसका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 02, एक पेयर इसका बनेगा, और ये आपके पास है 25 है, सॉरी ये 225 है, और ये आपके पास है 25, एक पेयर इसका बनेगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो है, तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ार ज़ीरो का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डेसिमल पार्ट में आप एरो लगाते हैं लेफ़्ट टू राइट, और फ्रैक्शनल पार्ट में आप लगाते हैं राइट टू लेफ़्ट। अब देखें ज़ीरो ज़ीरो ज़ार आपके पास हो गया ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट पेयर आप उतार लेंगे नीचे। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब एक ज़ीरो तो ये वाला है, साथ में एक और ज़ीरो लगाएंगे तो तभी ये डेसिमल है, डेसिमल भी यहाँ लगेगा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब ये ज़ीरो ज़ीरो तो आप इसी तरह से नीचे उतारेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आगे क्या है, 2 है पेयर में, हम 02 उतारते हैं। ठीक है, इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर हो कि ये एग्जैक्ट 2 आ जाए या 1 आ जाए। तो देखिए 1 1 ज़र 1 होता है, 2 2 ज़र 4, अगर हम यहाँ 1 करें तो 1 1 ज़र 1। ठीक है, अब देखें 2 में से 1 माइनस करें क्या आता है 1, अगला पेयर नीचे उतार लें, ये आएगा 25। अब देखें ये क्या होगा कि 0 0 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 + 1 आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर सपोज़ करें कि हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ, यानी 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 125। 25 को 5 से करें तो एग्जैक्ट आता है 125। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.000225 का स्क्वायर रूट आ रहा है जी ये 0.015। तो यहाँ पे ये 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं 8th पार्ट, बल्कि मैं कैलकुलेटर से भी ये आपको करके दिखाती हूँ। अब देखिए हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया 0.00225, तो ये एग्जैक्ट हमारे पास आ रहा है 0.015, और यही हमारे पास आंसर आया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में देखें कि 7 to 7.9204 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखें कि ये आपके पास डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट में आप क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट आप एरो लगाते हैं, और इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, अब आपके पास 7 है, 7 को कैसे करेंगे मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले कि 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, बड़ा आ जाता है, तो हम किससे करेंगे 2 2 ज़र 4, ये 4 आ गया। 7 में से 4 माइनस करें, आपके पास आता है 3, अगला पेयर नीचे उतार लें, क्या है जी आपके पास 27। आप देखें इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 2 कितना आ गया 4। 4 के साथ कोई ऐसा नंबर सपोज़ करते हैं जिससे ये करीब तरीन आंसर आए। तो देखें 4 के साथ फ़र्ज़ करें मैं 5 करती हूँ, 45 को 5 से करें 225 आता है। अगर मैं 6 करती हूँ, 46 को 6 से करें तो 276 आता है। अगर मैं 7 से करूँगी तो बड़ा आ जाएगा, 329 आया है। तो हम 46 को 6 से कर रहे हैं, ये आ रहा है 276। 46 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है जी 276। आप देखें कि 7 में से 6 माइनस करें 1, 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, आप यहाँ से बोरो करोगे 12 आ जाएगा यहाँ पे 2, 12 में से 7 माइनस करें आपके पास आता है 5, 51 आ गया।
ये डेसिमल है, डेसिमल का डेसिमल ही यहाँ लगेगा, ठीक है। 46 में 6 ऐड करें, 46 में जब हम 6 ऐड करें तो आपके पास आता है 52। 46 + 6 52 आता है। अगला पेयर नीचे उतार लें, क्या है 92। अब हमने 52 के साथ कोई ऐसा नंबर सपोज़ करना है जो कि इसके करीब तरीन आए। तो हम देखते हैं कि करीब तरीन कौन सा है। देखें 52 के साथ अगर मैं करती हूँ 52 के साथ 8, तो ये आ रहा है 4224। 52 को अगर मैं 9 से 52 के साथ अगर मैं 9 करती हूँ तो ये आ रहा है 4761, जो करीब तरीन आ रहा है। लेकिन अगला भी देख लेते हैं कि 52 को अगर 10 से किया जाए तो वो ज़ाहिरी बात है बड़ा आ जाएगा, वो 200 हो जाएगा। 10 से नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे कि 52 को 9 से करेंगे, तो ये क्या आ गया 4761। 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4761। 4761। अब देखिए 2 में से 1 माइनस करें 1, 9 में से 6 माइनस करें 3, 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, ये आ गया 11। 11 में से 7 माइनस करें, ये आता है 4, ठीक है। अब देखिए 431 आ गया। अगला पेयर नीचे उतार लें, ये है 04। 529 में 9 ऐड करें। अब देखिए रफ वर्क में आप बेशक ऐड करके देख लें कि 529 में अगर हम 9 ऐड करें तो 9 + 9 18, 1 कैरी गया, 2 + 1 3 और ये आ गया 5, यानी ये आ रहा है 538। अब 538 के साथ कोई ऐसा नंबर सपोज़ करना है जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या करीब तरीन आ जाए। तो हम देखते हैं जी 538 के साथ हम क्या सपोज़ करें। 538 के साथ अगर मैं 8 करती हूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 43104। अगर मैं 8 से कर रही हूँ तो ये आ रहा है 43104, ठीक है। इसका मतलब है कि 727.9204 का आंसर आ रहा है 26.98। मैं आपको स्क्वायर रूट भी लेके दिखाती हूँ कि आप देख लें कि क्या यही आ रहा है। तो ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 727.9204 और ये किसके इक्वल आ रहा है 26.98, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में है आपके पास क्या होगा, आपके पास 2 है तो करीब तरीन क्या है 1 1 0 1। 2 में से 1 माइनस करें, आपके पास आता है 1 और अगला पेयर उतार लेंगे, नीचे आएगा 07। 1 + 1 आपके पास 2 होता है। हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो कि इसके करीब तरीन आए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सा इसके करीब तरीन आता है। सपोज़ कि मैं करती हूँ 25 को 5 से, ये तो 125 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। अगर मैं 24 को 4 से करूँ, यानी इसके साथ वाला नंबर 4 सपोज़ करें, तो 96 आ रहा है, करीब तरीन ये आ रहा है 96। 7 में से 6 माइनस करें 1, 10 में से 9 माइनस करें 1। ये डेसिमल है, इस डेसिमल को ऊपर उतार लें, ये आ गया 07, ठीक है। 24 में 4 ऐड करें, ये कितना आ गया 28। तो अब किसी ऐसे नंबर को सपोज़ करते हैं जो कि करीब तरीन हो, ठीक है। तो देखें मैं अगर करती हूँ 28 के साथ अगर मैं 3 करती हूँ तो ये 849 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 4 करती हूँ तो तब देखते हैं क्या आता है। 4 पे 1136, ये तो बड़ा आ गया। तो इसका मतलब है कि 3 वाला जो है वो करीब तरीन आ रहा है और 3 वाला कितना आ रहा है 849। 3 वाला कितना आ रहा है 849। अब देखें 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे पहले, तो ये 10 बन जाए, ठीक है। यहाँ रह जाएगा 0, फिर यहाँ से बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 17 और पीछे रह जाएगा आपके पास 9, ठीक है। 17 में से 9 माइनस करें 8 आता है, 9 में से 4 माइनस करें 5। अब 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, फिर यहाँ से बोरो करेंगे, ये आ जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करें तो ये आपके पास आता है 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया 258। अब 283 में 3 जमा करें, ये आ गया 286। अगला पेयर नीचे उतार लेंगे 21। अब देखते हैं कि करीब तरीन कौन सा है जिस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम करते हैं
286 को हम किससे करें, अगर मैं 9 से करती हूँ तो ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 25821 अगर हम 9 से करें तो 25821, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर फाइनली आया है 14.39। रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। स्क्वायर रूट ऑफ 207.0721, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 14.39 आ रहा है। मैं आपको लेके भी दिखाती हूँ, आप देखें। स्क्वायर रूट ऑफ 207.0721 और ये आ रहा है 14.39। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट है आपके पास। सबसे पहले है 4। हम किसको किससे करें, 4 आता है, 2 2s are 4। नेक्स्ट है हमारे पास 60। 2 + 2 4 आ गया। ठीक है, 4 के साथ हम कौन सा नंबर लें कि ये पूरा पूरा हो जाए। तो अगर तो मैं 2 लेती हूँ बड़ा आ जाता है, तो हमें 1 से ही लेना पड़ेगा, 41। अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे। ये रह गया 5। 10 में से 1 गए 9, 5 में से 4 गए 1। डेसिमल का डेसिमल यहाँ आ जाएगा। अगला पेयर नीचे उतार लें, वो है 10। अब देखिए 41 में 1 ऐड करें तो कितना आता है, 42। अब हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो इसके करीब तरीन आए। अगर तो मैं 10 से करती हूँ वो तो ज़ाहिर बात है बड़ा आ जाएगा। अगर मैं 42 को 9 से करती हूँ, 42 के साथ 9 करूँ और उसको 9 से, तो ये करीब तरीन आ रहा है, ये आ रहा है 3861। अब हम देखते हैं कि इसको किससे करेंगे करीब तरीन आए। अगर मैं 42 के साथ 5 करूं तो ये देखें ये इससे बड़ा आ गया। हम 4 से करके देखते हैं, 42 को 4 से, ये है 1696, ये करीब तरीन आया। 4 से करेंगे 1696। अब देखें 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करेंगे। 10 में से 6 गए 4, यहाँ रह गया 0। अब 0 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकता, फिर बोरो करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ये 0 भी कैंसिल हो गया। 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गया 8। 8 में से 6 माइनस करें तो ये आता है 2। 214 आ गया। आप क्या करेंगे, अगला पेयर नीचे उतार लें, ये आ गया 25। 424 में 4 ऐड करें, ये आ गया 428। अब इसके साथ आपने कोई नंबर सपोज करना है जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या करीब तरीन आ जाए। अगर मैं 428 के साथ 4 लिखती हूँ, 4 से करते हैं तो ये आ रहा है 17136। ठीक है, 5 से करते हैं, 428 को 5 से के करीब तरीन आ रहा है या नहीं, लेकिन ये तो पूरा पूरा हो गया। 428 को 5 से अगर हम करें, 5 से करें तो ये आ गया 21425। आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जब भी आपको एरो लगाने होते हैं तो जो डेसिमल पार्ट होता है वहाँ लेफ़्ट टू राइट लगते हैं और फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट में आपके पास राइट टू लेफ़्ट लगते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है 460.1025 का आंसर आ रहा है 21.45। मैं आपको कैलकुलेटर के पे भी ले के दिखाती हूँ। ये आपके पास 0 है और ये फिर आपने बोरो किया था तो ये 10 बना। ठीक है, ये ना हो कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या है। बहरहाल हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 460.1025 का स्क्वायर रूट आ रहा है जी 21.45 और यही हमारे पास आया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका 11th पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 7260.7441। उसी तरह से हमने एरो लगाए, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। डेसिमल पार्ट में लेफ़्ट टू राइट और इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ़्ट। अब देखिए 72 पहला पेयर है। अब देखिए 8 8 ज़र 64 होगा, 9 9 ज़र 81, 81 बड़ा आ गया, 8 8 ज़र क्या होगा 64। 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, आप बोरो करोगे, ये बनेगा 12। 12 में से 4 गए, आपके पास आ गया 8, यहाँ रह गया 6। 6 में से 6 माइनस करें 0। अगला पेयर नीचे उतार लें 60। 8 + 8 हो गया जी 16। 16 के साथ कोई ऐसा नंबर सपोज करना है कि जो इसके करीब तरीन आ जाए। ठीक है, 16 के साथ अगर मैं 5 करती हूँ तो 825 आ रहा है, करीब तरीन आ रहा है। अगर मैं 6 से करूँगी तो बड़ा आ जाएगा, 5 से किया तो 825 आया। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे।
10 में से 5 के 5 पीछे रह गया आपके पास 5 में से 2 गए आपके पास आता है 3। अगला पेयर, इसके बाद डेसिमल है यहाँ उतार लें और यहाँ पे अगला पेयर यहाँ कर लें 7 4। 165 में 5 जमा करें तो 170 होता है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर लेना है आपने जो इसके करीब तरीन हो। 170 के साथ अगर मैं 3 लेती हूँ तो ये 5109 बढ़ा आ गया, तो 170 के साथ हम 2 लेंगे जो करीब तरीन होगा, और ये है 2 से किया तो हमारे पास आ रहा है 3404। आप देखें 4 में से 4 माइनस करें 0, 7 में से 0 माइनस करें 7, 5 में से 4 माइनस करें 1। अगला पेयर नीचे उतार लें 41, ठीक है। ये हमने किससे किया था? 4 से, सॉरी 2 से। नेक्स्ट है 170, 2 में 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 04, ठीक है। अब हम इसके साथ कोई ऐसा नंबर सपोज करेंगे जो कि पूरा पूरा हो जाए, तो ये देखें ये 1 है, तो ज़ाहिर बात है हमें 1 से ही करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 17041। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 7260.7441, इसका स्क्वायर रूट आएगा जी 85.21। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका 12th पार्ट। 12th पार्ट है आपके पास, क्या है? 0.40 है और 1296। डेसिमल पार्ट में आप लेफ़्ट टू राइट एरो लेंगे और इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ़्ट, और ज़रूरी नहीं है कि आप एरो लगा के करें, आपकी मर्ज़ी आप करना चाहते हो या नहीं। फर्स्ट हो गया 0 0 ज़र 0, ठीक है। नेक्स्ट हमने पेयर उतारा 0 0, यहाँ पे 0 है, इसको यहाँ उतार लें, यानी 0 + 0 0 ही आता है। आप इसको किससे करें? ज़ाहिर बात है 0 से करेंगे तो तभी 0 आएगा। फिर हमने एक और पेयर उतारा, इसमें फिर 0 आ रहा है, तो एक 0 मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे। अब किससे करें कि एक और पेयर उतारा 12, किससे करें कि ये करीब तरीन हो जाए? तो 3 3 ज़र 9, क्योंकि 4 4 ज़र 16 बड़ा आ जाता है। 12 में से 9 माइनस करें 3, और साथ में अगला पेयर उतार लिया 96। अब देखें 000 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 3 + 3 आपके पास आ गया 6। अब किससे करें? करीब तरीन कौन सा है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? तो देखें अगर मैं 66 को 6 से करूं तो ये देखें एग्जैक्ट आ रहा है कि 6 से किया, ये कितना आ रहा है? 396। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यानी 0.40 हैं और 1296 का स्क्वायर रूट लिया है, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.0036, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे।